तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। व्हाइट जेट के एपिसोड 54 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि योंग मोकजी जो होती है वहां पर व्हाइट जेट स्वॉर्ड यानी कि यंग मास्टर योंग से कहती है कि बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम यहाँ पर पर्सनली आए तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए ही होगा। तो हमारा यंग मास्टर योंग से कहता है कि मुझे डिमोनिक ट्रेडिंग एसोसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो योंग मोकजी से कहते हैं कि नहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें पता भी है कि ये एसोसिएशन के लोग कितने ज्यादा खतरनाक हैं, ये डिमोनिक सेक्टर से भी ज्यादा खतरनाक लोग हैं। इन लोगों ने अपनी एक एसोसिएशन बना रखी है और एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन सेल करना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, जहां तक कि हाउ फैक्शन के लिए भी। तो यंग मास्टर योंग जो होता है आगे से चुप करके बैठा होता है। तो मैडम उसे कहती है तुम आगे से इस तरह से शांत बैठे हो जैसे कि तुम यहाँ पर अपना फैसला करके आए हो कि तुम्हें डिमोनिक एसोसिएशन के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे पता है कि तुम व्हाइट जेट स्वॉर्ड के नाम से काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे हो, 4 सेजेस में से मास्टर हान ह्योन के तुम डिसाइपल हो और आने वाले वक्त में हो सकता है कि म्यूरियम कंपटीशन को जीतकर तुम और भी ज्यादा फेमस हो जाओ और अपने किसी सेज मास्टर की जगह ले लो। लेकिन डिमोनिक डार्क एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये कोई आम रेगुलर डार्क सेक्टर नहीं है या फिर कोई ट्रेडिंग मर्चेंट्स नहीं है, बल्कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। तो योंग उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि डिमोनिक कल्ट के लोग क्या कर सकते हैं, इसके बावजूद मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मुझे डिमोनिक ट्रेडिंग एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने सुना है कि वो लोग डिमोनिक कल्ट के कहने पर ये सारे काम करते हैं। डिमोनिक कल्ट उन्हीं लोगों से अपने काम करवाता है। ये डार्क एसोसिएशन के लोग जो है डिमोनिक कल्ट के कहने पर हमारी म्यूजियम के अंदर घुस चुके हैं और जहां पर आकर सारे उनके घिनौने काम वही करते हैं। पिछले 15 साल से वो लोग यहाँ पर जितना भी खून खराबा कर चुके हैं उस सब के बारे में आप ही अच्छी तरह से जानती हैं कि डिमोनिक कल्ट के लोग खुद तो यहाँ पर ये कहते हैं कि उन लोगों ने कभी यहाँ पर इस वार को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की और वो लोग अपने डिवाइन डिमोनिक कल्ट से बाहर नहीं निकले। लेकिन असल में उन लोगों ने इस डार्क एसोसिएशन ग्रुप को बनाकर अपनी इस डार्क डिमोनिक एसोसिएशन ग्रुप की मदद से हमारी राइटियस सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको निशाना बनाया और उनकी बहुत सारी मैनुअल्स और बहुत सारी तलवारों और बहुत सारी खास चीजों को चोरी कर लिया। और ये बात सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता। और साथ ही मां योंग अपने पास से एक बॉक्स निकालता है और इस बॉक्स को निकालने के बाद से कहता है कि मुझे बस यहाँ पर डिमोनिक ट्रेडिंग एसोसिएशन के लीडर को जाकर ढूंढना है, मुझे उनकी लोकेशन चाहिए, आप बस मुझे यहाँ पर उनकी लोकेशन दे दें और उसके बदले में आपको ये पिल देने को तैयार हूँ। तो मैडम उसे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर मेरे लिए इसकी कीमत भी लेकर आए हो। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर 4 सेजेस के डिसाइपल्स बहुत ज्यादा समझदार और महान होंगे, लेकिन तुम तो एक बेवकूफ लड़के हो जिसे यहाँ पर अपने भले के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। अगर तुम्हें मरना ही है तो फिर खुद ही यहाँ पर अपने आप को क्यों नहीं मार डालते, आखिर तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के हाथ से क्यों ही मरना है। तो इसी के साथ ही मैं सामाई गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर जिस तरह से बात करने की, क्या तुम जानती हो कि तुम यहाँ पर किस बंदे से बात कर रही हो, तुम व्हाइट जेट स्वॉर्ड से बात कर रही हो और तुम यहाँ पर इस तरह से बात नहीं कर सकती। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम हाउ फैक्शन की ब्रांच मैनेजर हो। तो जबकि भाभी जी उसे कहते हैं कि बच्ची अपनी जुबान को कंट्रोल करो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए और इसी वजह से तुम लोग मेरे पास आए हो। अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे पास आने की जरूरत नहीं होती तो फिर यहाँ पर तुम नहीं आते और इसलिए यहाँ पर मुझसे तमीज से बात करोगे तभी शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। और मुझे ये भी अच्छी तरह से पता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि हाउ फैक्शन के पास हर किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी म्यूजियम कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है और तुम में से कोई भी यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से तुम लोगों को नुकसान पहुंचे या फिर तुम्हारे मास्टर्स का नाम खराब हो। इसी वजह से तुम तो यहाँ पर बस अपना मुंह बंद रखकर चुपचाप बैठी रहो। दूसरी बात, अगर मैं तुम लोगों को डिमोनिक ट्रेडिंग एसोसिएशन की इन्फॉर्मेशन दे भी देती हूँ तो वहां पर जाने के बाद तुम में से कोई एक मर जाएगा और उसके मरने के बाद क्या होगा, 4 सेजेस के मास्टर्स का एक डिसाइपल अगर मर जाता है वो म्यूजियम कंपटीशन से पहले तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खलबली मच जाएगी। तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाइव बच्चे हो जिन्हें लगता है कि उन्होंने यहाँ पर म्यूजियम के अंदर एक टाइटल हासिल कर लिया है, उन्हें यहाँ पर थोड़ी बहुत फेम मिल गई है चारों मास्टर्स की वजह से, तो वो लोग यहाँ पर ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। तुम्हारी सामाई जो होती है वो उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं। ये बेवकूफ औरत को कुछ भी नहीं पता, ये तो बस आगे से हमें डराए जा रही है। हम लोग इससे अच्छा बैगर सेक्टर के लोगों के पास चले जाते हैं, बैगर सेक्टर के लोगों को पैसे देकर उनके पास इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इस औरत से बात करना बिल्कुल बेकार है। तो जब वो इतना कहकर वहां से जाने लगती है तो हमारा सीनियर ब्रदर जो होता है वहीं पर बैठा रहता है। योंग वहां से उठता नहीं है क्योंकि उसे इसी पास से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो योंग उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जाओ जाकर बाहर वेट करो और साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे यहाँ पर डिमोनिक ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती तो मुझे यहाँ पर एक डिफरेंट रिक्वेस्ट करनी है। मैं आपको इसकी कीमत दूंगा लेकिन बदले में आपको यहाँ पर मेरे लिए किसी को ढूंढना होगा। तो भाभी जी उसे कहती है कि हाँ क्यों नहीं, अगर वो डिमोनिक कल्ट के रिलेटेड नहीं होगा तो फिर मैं तुम्हारे लिए हर किस्म का काम करने को तैयार हूँ, बस पेमेंट पूरी होनी चाहिए। तो मां योंग जो होता है अपनी जेब में हाथ डालता है, वहां पर से टोकन निकालता है। ये वही बैज होता है सोंग फैमिली का बैज जो कि आधा होता है, तो वो उसके सामने रखता है और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस हाफ टोकन वाले दूसरे बंदे को ढूंढना होगा। मेरा छोटा भाई जो बचपन में मुझसे अलग हो गया था, 15 साल हो चुके हैं, 15 साल के बाद आधा इसका टुकड़ा जो है वो मेरे भाई के पास है। अगर तुमने उस बंदे को ढूंढ लिया तो तुम मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन देना, मैं इसकी तुम्हें अच्छी खासी कीमत दूंगा। तुम्हें एक इंसान को ढूंढना
है। तो हमारा सॉन्ग जोंग जो होता है वहां पर मैडम जी के साथ डिस्कस करने के बाद वहां से बाहर आ जाता है। दोनों चलते वहां से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। समाई जो होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और यंग मास्टर जोंग से कहती है कि मुझे नहीं समझ आती कि यार तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक ट्रेडिंग एसोसिएशन के लोगों को क्यों ढूंढना है, आखिर तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को वापस क्यों ढूंढना है, जबकि इस वक्त हान ही उनकी सबसे बेस्ट टेक्निक तुम्हारे पास है। इस वक्त म्यूरियम के 4 सेजिस मास्टर्स ने तुम्हें अपनी सबसे फेमस और सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक सिखा दी हुई है, फिर भी तुम्हें अपनी सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स की उस बुक को वापस क्यों ढूंढ कर लाना है। तो हमारा योंग जो उसे पता चला था कि उसकी फैमिली की एक बहुत ही खास मार्शल आर्ट्स की बुक जो टेक्निक्स उसके फादर ने मास्टर की हुई थी, वो बुक जो है वो डिमोनिक एसोसिएशन के लोग चोरी करके ले गए थे और उसे यहाँ पर एक ब्लैक ऑक्शन के अंदर बेचने वाले हैं। तो हमारा योंग जो है उस ब्लैक ऑक्शन के अंदर जाकर उस बुक को वापस लेकर आने वाला है। तो इसी वजह से हमारी सामाई जो होती है वो काफी ज्यादा चिंतित होती है, क्योंकि ये अगर वहां पर जाएगा तो डिमोनिक फैक्शन के लोग इसके साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही सामाई परेशान होकर वहीं पर खड़ी हो जाती है। तो योंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे लिए फैमिली की तरह, मैं हमेशा से तुम्हें अपनी फैमिली ही समझता आया हूँ। पिछले 15 साल से हम सभी लोग एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन सोंग फैमिली का बड़ा बेटा होने के नाते और अपनी माँ से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए मुझे अपनी सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स को वापस से रिवाइव करना होगा। मेरी सोंग फैमिली में सिर्फ हम 2 भाई ही जिंदा बचे थे और बाकी के सभी लोगों को मार दिया गया था। तुम इस बात को समझ सकती हो कि मुझे जाकर बस उस ऑक्शन के अंदर से उस मैनुअल को उठाना है, अपनी मार्शल आर्ट्स की बुक को उठाना है, मुझे व्हाइट जेड स्वॉर्ड आर्ट को उठाना है और वहां पर से बस निकल आना है। मैं सेफली वहां से वापस आ जाऊंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। जबकि यहीं पर हमारी भाभी जी ऊपर खड़ी देख रही होती है और कहती है कि मैं इस लड़के को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कि मैंने इस जैसे लड़के को कहीं पर पहले भी देखा है, लेकिन ये लड़का बेचारा बहुत ही जल्दी मरने वाला है। डार्क डीमन एसोसिएशन सेक्टर के लोगों के साथ तो कोई पंगा भी नहीं लेता, ये ट्रेडिंग सेक्शन के बारे में जानना चाहता है। जिन लोगों के साथ हाउ फैक्शन के लोग भी पंगा नहीं लेना चाहते, उन लोगों की तरफ से जाना चाहता है और उनके पास से जाकर अपनी फैमिली की बुक को वापस लेकर आना चाहता है। क्या ऐसे लगता है ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कॉन्फिडेंशियल होती है, जहां तक कि हाउ फैक्शन के लोग डिमोनिक सेक्टर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आगे सेल नहीं करते, क्योंकि इसमें डेंजर बहुत ज्यादा है। तो अब सीन पास्ट में पहुंचता है, जहां पर हमारे यंग मास्टर योंग ने दूसरी रिक्वेस्ट की थी कि उसके भाई को ढूंढ कर निकाले। तो मैडम उसे कहते हैं कि हम तुम्हारी दूसरी रिक्वेस्ट को भी पूरा नहीं कर सकते। बीजिंग एक बहुत ही बड़ा शहर है, हम इतने बड़े शहर में कैसे उस लड़के को ढूंढ सकते हैं जो 15 साल पहले गुम गया था। अब तो उसकी शक्ल भी चेंज हो गई होगी और वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया होगा, हो सकता है कि वो मर गया हो या फिर किसी और एरिया में शिफ्ट हो गया हो। हम उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकते। जहां तक कि बैगर सेक्टर के लोग भी ये काम नहीं कर पाएंगे, तो फिर तुम यहाँ पर किसी को जाकर इस रिक्वेस्ट के बारे में बात मत करना कि तुम अपने भाई को ढूंढ रहे हो जो 15 साल पहले खो गया था। तुम्हारा योंग जो होता है वहां पर उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है कि जी मैं आपकी बात को समझ गया। पिछले 15 साल से मैं जिस भी इंफॉर्मेशन सेक्टर के पास जा रहा हूं उनसे ये कह रहा हूं कि मेरे भाई को ढूंढ दे, वो सभी यही कहते हैं कि वो नहीं ढूंढ सकते। तो हमारी मैडम कहते हैं कि पता नहीं उस लड़के की आंखों में यहाँ पर डेस्पिरेशन थी, वो लड़का अपने भाई को ढूंढना चाहता है जो 15 साल पहले गुम गया था। और उस लड़के को ढूंढने के लिए यहाँ पर उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी उदासी आ गई जब मैंने यहाँ पर उसे कहा कि हम उस लड़के को नहीं ढूंढ सकते। तो हमारा योंग जैसे वहां पर से उठकर जाने लगता है तो मैडम इसी के साथ उसे रोकती है और कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की सिचुएशन एक जैसी है, तुमने भी किसी अपने को खोया है, मैंने भी किसी अपने को खोया है, जिसका दर्द मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। मैं तुम्हें डिमोनिक सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें एक ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में बता सकती हूँ जहां पर तुम्हारी सोंग फैमिली की मार्शल आर्ट्स को बेचा जा रहा है। वहां पर ऑक्शन में तुम्हारी फैमिली की स्पेशल आर्ट को बेचा जाएगा, व्हाइट जेड स्वॉर्ड आर्ट को। अगर तुम चाहो तो तुम उस जगह के ऊपर जाकर अपनी स्वॉर्ड आर्ट को लेकर आ सकते हो, लेकिन अगर तुम वहां पर जाकर मारे जाते हो तो इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं और ना ही हाउ फैक्शन के साथ तुम्हारा कुछ लेना देना है। मैडम को पता होता है कि यहाँ पर यह लड़का सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बावजूद मैडम जो होती है वो योंग को इन्फॉर्मेशन दे देती है और हमारा योंग भी वहां पर से उस ऑक्शन हाउस की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 54 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और इमोशनल होने वाली है।